हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो? सब ठीक? और यस कोई सर। आएगा? ज्वाइन करेगा कोई? देखते हैं, कल ग्रुप में बोलते हैं सर ठीक एक है, बार। 2 मिनट हम भी देख लेते हैं, फिर स्टार्ट कर देंगे। इंचुरी मेरा तो याद होगा, पिछले दिन करवाए थे। चलो, और कोई नहीं आएगा। देख लो, तो आज हम लोग थोड़ा देख लेंगे ऑरिफिस मीटर के ऊपर, ठीक है। जैसे हम वेंचुरी मीटर का भी थोड़ा कर लिया, क्योंकि ये इससे नहीं तो करना पड़ता पूरा। तो ऑरिफिस मीटर आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। पिछले दिन हम लोग वेंचुरी मीटर सिर्फ देख लिए थे। यस सर। तो ऑरिफिस मीटर के पहले हम लोग एक चीज जानेंगे कि ऑरिफिस प्लेट क्या होता है। ऑरिफिस प्लेट ये होता है कि मान लीजिए कहीं पे एक प्लेट होगा, तो उसी प्लेट में अगर कहीं पे एक छेद होगा, तो छेद करने के बाद हम लोग वहीं पे अगर फ्लो को मेजर करना चाहेंगे, डिस्चार्ज क्या होगा, अगर वो हम लोग मेजर करना चाहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे ऑरिफिस प्लेट, ठीक है। तो हम लोग ये ऑरिफिस प्लेट को, एक से पाइप हो गया एक राउंड, तो राउंड में अगर हम लोग एक प्लेट लगा देंगे, एक छेद वाला प्लेट, तो अगर वहां से हम लोग
मैनोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर एक ठीक करके हम लोग क्या करेंगे, क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं एक्चुअली ऑरिफिस मीटर। तो वो तो हम वेंचुरी मीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि वेंचुरी मीटर होता है थोड़ा हाई कॉस्ट वाला, और ऑरिफिस मीटर लो कॉस्ट होता है, और जो प्लेस लेता है ऑरिफिस मीटर वो थोड़ा कम होता है। तो इसीलिए हम लोग ऑरिफिस मीटर से भी काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लो कॉस्ट वाला होता है। तो ऑरिफिस मीटर का अगर हम लोग थियोरी समझेंगे तो थियोरी क्या होता है, थियोरी ये होता है कि लिक्विड इज मोस्टली कैरिड थ्रू द पाइप्स एंड ट्यूब्स। ठीक है, तो ट्यूब का आपका एरिया क्या हो जाएगा, आपका डिस्चार्ज का एरिया जो होता है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर। ठीक है, तो liquid is mostly carried through the pipes and tubes. The flow of the liquid flowing through the pipe is to be measured. ठीक है, तो the volume of liquid entering the pipe and leaving the pipe can be measured. The device used, the rate of flow include आपका ओरिफिस मीटर हो गया और एक हो गया आपका वेंचुरी मीटर। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब ये होता है कि लिक्विड इज मोस्टली कैरिड थ्रू द पाइप्स एंड ट्यूब। आपका पाइप्स एंड ट्यूब से ही आपका लिक्विड जाएगा। द फ्लो ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप इज टू बी मेजर्ड। इसका फ्लोइंग मतलब जो पाइप में जो पानी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसका हम लोग मेजर करेंगे कि उसका फ्लो क्या हो रहा है। और द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग द पाइप, कितना वॉल्यूम पाइप आपका एंटरिंग हो रहा है, लिविंग द पाइप कैन बी मेजर्ड। ये दोनों हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो द डिवाइस इज यूज्ड फॉर दिस रेट ऑफ फ्लो इंक्लूड्स ऑरिफिस मीटर एंड वेंचुरी मीटर। तो आज हम लोग ऑरिफिस मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑरिफिस मीटर क्या हो गया, ऑरिफिस प्लेट जो होता है, एन ऑरिफिस प्लेट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल ये बोलते हैं कि इट यूजेस द सेम प्रिंसिपल एज द वेंचुरी नोजल। जैसे वेंचुरी मीटर में नोजल काम करते हैं, वैसे ही आपका सेम प्रोसेस में ही आपका ओरिफिस मीटर भी काम करता है। नेमली बार्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है, बार्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही काम होता है, which states there is a relationship between pressure of the fluid and velocity of the fluid। ठीक है, तो when the velocity increases the pressure decreases। ठीक है, एंड द वाइस वर्सा। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब वेलोसिटी घटेगा। ठीक है, ये हम लोग पहले से बार्नौलीज से हम लोग ये चीज देख रहे थे। तो ऑरिफिस मीटर क्या होगा, इट्स अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रेट at which flow takes place through a pipe। ठीक है, it consists of flat circular plate which has sharp edge hole। ऐसे एक sharp edge होगा आपका। ठीक है, बस vanishing। हम यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं तो एग्जैक्टली क्या है आपको पता चल जाएगा। ये ओरिफिस मीटर में कैसे काम कर रहा है ये दोनों को हम ऑफ कर दिया, तो ये आएगा आपका ऊपर से। दिख रहा है कैसे ये हो गया आपका। तो यहाँ पे एक छेद हुआ है एकदम नाखून जैसा, तो यहाँ पे जो छेद हुआ है इसीलिए यहाँ पे प्रेशर घटेगा और आपका वेलोसिटी बढ़ेगा। ठीक है, गलती हो गया, 10 मार्क इज रीच्ड। तो ये ऐसा आपका ऑरिफिस मीटर इस तरह होता है, वेंचुरी मीटर देख लो इस तरह होता है। ये दोनों का अंतर है, लेकिन काम सिर्फ दोनों का सेम ही है कि आपका रेट ऑफ फ्लो
कैसे नापना होगा तो ये आपको बोलेगा। तो इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द रेट एट व्हिच फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू ए पाइप। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सर्कुलर प्लेट व्हिच हैज शार्प एज, जो ऑरिफिस प्लेट हो रहा है तो ये फ्लैट सर्कुलर प्लेट होगा which has sharp edge hole called orifice centric in pipe। ठीक है, तो orifice concentric pipe किसे कहते हैं, तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप यह बोलना होगा कि orifice plate is consist of a flat circular plate which has sharp edge hole called orifice concentric in pipe। The orifice diameter is generally kept half of the diameter of pipe। ठीक है, तो ऑरिफिस का जो ऑरिफिस डायमीटर जो होता है जनरली आपका हाफ होता है डायमीटर, जो पाइप का डायमीटर होता है उसका। ठीक है, तो इट बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट द वेंचुरीमीटर, प्रिंसिपल सेम है। और जो सी डी वैल्यू होता है, तो सी डी आपका वेंचुरीमीटर में हम कितना कहते हैं, याद है? हम सी डी कितना कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर? हम लोग कहते हैं कि 0.96 टू 0.98 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया, आपका सी डी का वैल्यू होता है 0.6 टू 0.65। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखिएगा। पॉइंट सिक्स टू 0.65। ठीक है, तो ये आपका ऑरिफिस मीटर का क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिफिशियंसी। ठीक है, और इट इज दिस इज द इकोनॉमिकल यूजेस एंड लेस स्पेस, जो मैंने पहले बताया कि ये प्लेस थोड़ा कम लेता है, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं आपका ऑरिफिस मीटर। ठीक है, बाकी काम जैसे मतलब वेंचुरी मीटर में होता है वैसा ही काम है। और हम लोग अभी थोड़ा देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसका फ्लो रेट हम लोग चेंज करेंगे, जैसे हम लोग वेंचुरी मीटर में किए थे वैसे ही हम लोग फ्लो रेट चेंज करेंगे ऑरिफिस मीटर में भी, और एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। हाइट हम लोग लेंगे 10 सेंटीमीटर ही। तो मेरा निकल के आ रहा है आपका प्रेशर डिफरेंस, जो यहाँ पे होगा आपका प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है, 66 हुआ। और कितना टाइम लगा है आपका 10 सेंटीमीटर राइज होने में वाटर, 27.98 सेकेंड। ठीक है। हम लोग फिर से फ्लो रेट चेंज करेंगे, सेट करने भूल जा रहा है बार बार, और फिस मीटर में काम करेंगे। ये आपका आया 48, और आपका ये आपका कितना टाइम लग गया, 31.98 सेकेंड।
इससे हम फ्लो रेट चेंज करेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, आपका प्रेशर डिफरेंस मिलीमीटर में कितना है 34, और इस ये टाइम लगा है आपका 37.75 सेकेंड। तो हम जिससे जैसे जैसे मेरा फ्लो रेट चेंज करते जा रहा है वैसे वैसे आपका टाइम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अब हम करेंगे रीसेट और आ जाएंगे रिजल्ट टेबल में। तो रिजल्ट टेबल में आपका क्या आएगा, क्या क्या निकलना होता है, एक्चुअल डिस्चार्ज और थियोरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज का आपका ये क्या था, फॉर्मूला क्या था एक्चुअल डिस्चार्ज का। पिछले दिन हम बोले थे एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला बहुत बार, और पूरा डिराइव करके भी दिखाए थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा नहीं तो प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यू एक्चुअल coefficient of discharge into A1 से लिखा नहीं जाएगा, A1 A2 बाई रूट के अंदर क्या होता है बताइए, याद करके बताइए नहीं तो पिछले दिन नोट किए थे ना, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये सब नोट करके रखिए नहीं तो प्रॉब्लम होगा। रूट ओवर 2GH। ठीक है, तो A1 A2 बाई रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट ओवर 2GH। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है वो हमारे पास निकल के आएगा। ठीक है, और आपका थियोरेटिकल डिस्चार्ज क्या होता है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है बताइए। कुणाल कुमार, याद है पिछले क्लास किए थे आप। यस सर, किए थे, याद नहीं। ये सब याद रखना पड़ेगा ना, ये सब याद नहीं रखिएगा तो कैलकुलेशन कैसे आएगा। यस सर। थियोरेटिकल डिस्चार्ज याद है, थियोरेटिकल डिस्चार्ज का क्या फॉर्मूला है। A1 A2 वाला क्या सर? हम्म A1 A2 बाय रूट अंडर कुछ A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर इंटू में इंटू था क्या वो में। रूट अंडर 2GH। A1 बाय A1 इंटू A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH। हम्म तो A1 A2 अंडर में होगा आपका रूट A1 अंडर स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, माइनस था सर। माइनस होगा इंटू रूट 2GH।
ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका आएगा थियोरिटिकली जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर का जो है मतलब वो भी सेम ही चीज़ है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द बर्नौलीज थ्योरम, that is velocity head increases in accelerated flow by reducing the cross sectional area of flow passages due to the pressure head is reducing। जहाँ पे pressure head reduce हो रहा है वहाँ आपका velocity बढ़ रहा है। So at that section the pressure difference enables to determine the discharge through a pipe। ठीक, जब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम किए थे, बर्नौलीज थ्योरम का ये क्या था फॉर्मूला, बर्नौलीज का प्रिंसिपल क्या था, बर्नौलीज प्रिंसिपल बताइए। या विकेश, Yes, sir. बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या था, P1 बाई रो जी, Principal. P1 बाई रो जी प्लस P2 स्क्वायर बाई 2G था ना ये, किए थे कि नहीं किए थे जी। Plus 2, sir. Yes, sir. Constant is equal to constant wavelength, sir. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है तब ये प्रिंसिपल में तो सभी काम हो रहा है जी। ठीक है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला फॉर्मूला से सबका पूरा काम बनेगा। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहते थे, बर्नौलीज थ्योरम ये कहते हैं कि इट स्टेट्स दैट इन अ स्टेडी आइडियल फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी जो आपका होता है पी बाई रो जी, जो आपका होता है प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो गया आपका वी टू स्क्वायर बाई 2G, मतलब वी स्क्वायर बाई 2G। एंड आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है जेड। ठीक है, तो P बाई रो जी प्लस Yes. वी स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। Yes. तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो इसी से हम डिराइव किए थे पिछले दिन, तो याद होगा कि P बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2G प्लस जेड इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसके हिसाब से हम कर रहे थे P बाई रो जी माइनस P1 स्क्वायर बाई रो जी माइनस P2 स्क्वायर बाई रो जी, ऐसे डिराइव कर रहे थे ना, जैसे हम Yes. H निकले थे, तो ऐसे ही है। तो आपका यहाँ पे भी कहाँ गया सब कुछ, तो यहाँ पे आपका जो एक्चुअल मतलब जो फ्लो का एक्चुअल निकल निकल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये अब जब करिएगा तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, किया हुआ है यहाँ पे एक्चुअली। तो यहाँ पे आप जब एक्चुअल डिस्चार्ज कीजिएगा तो ये आपका आएगा 3.86, ये आपका आएगा 3.21, ये आपका आएगा 2.81 और यहाँ पे आएगा आपका 2.38। ठीक है, और थियोरिटिकल डिस्चार्ज में आएगा कुछ ऐसा, आपका आएगा 6.88, यहाँ पे 5.87। ये वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करिएगा तो क्या होगा पता है कि तुम लोगों का जो क्या बोलते हैं, जो लैब मैनुअल आप लोग लिख रहे हैं ना, लैब मैनुअल में काम आएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते रहिएगा। Screen. हाँ, Please screenshot ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वैल्यू ये सब आने वाला है। तो पिछला वाला आपका जो वेंचुरी मीटर का था वो आपके पास है ना। Yes, sir. बस थोड़ा थोड़ा कुछ याद रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है।
और जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि 2GH, तो H क्या होता है? H किसको डिनोट करता है? अगर कोई पूछेगा H क्या होता है, तुम पूरा फॉर्मूला बता दिए, H क्या होता है? H डिफरेंशियल हेड होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा करके याद रखिएगा कि ये सब भाईवा में लास्ट में पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो ये सब थोड़ा याद रखो, ठीक है। और CD कैसे निकल के आएगा? CD डिफरेंशियल है कोफिशिएंट सर। कोफिशिएंट डिस्चार्ज क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट। रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो CD निकल के आएगा आपका तो ऐसा कुछ आपका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज बाई, तो ये जो रेशियो होता है ये होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, फॉर ओरिफिस मीटर। और इसका आपका ये भी एक बार जान लेना होगा कि इसमें स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है। सप्लाई ऑफ डायमीटर 14 मिलीमीटर, ओरिफिस इनलेट साइज जो है वो है आपका 21.5। ओरिफिस का जो थ्रोट साइज है, मतलब यहाँ पे जो मतलब जैसे एकदम थ्रोट का जो बीच वाला जो हो रहा है, थ्रोट साइज है आपका, ये सब दिया हुआ है 14 मिलीमीटर। वेंचुरीमीटर तो आप छोड़िए, जो मेजरिंग टैंक है ये 300 मिलीमीटर क्यूब, मतलब 300 and 300 and 300, and the differential manometer tappings are provided at inlet and outlet throat of orifice meter and venturimeter। अगर कोई पूछेगा कि मैनोमीटर क्या होता है, बताइए मैनोमीटर क्या होता है, आप एग्जैक्टली एक डेफिनेशन बता दीजिए कि मैनोमीटर is an instrument for measuring the pressure acting on a column of fluid consisting as U-shaped tube of a liquid, ठीक है। तो जिस तरह आप एक क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेशन बता दीजिए कि मैनोमीटर क्या होता है, यही सब आएगा और क्या आएगा, ठीक है। और ये जो आपका स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस याद रखिए। और मुझे पता नहीं, हम देखें ना एक्चुअली कि वहाँ पे आपका जो प्रिकॉशन दिया हुआ है, प्रिकॉशन हम देखेंगे आपको प्रोवाइड करने के पहले। फिर हम दे रहे हैं प्रिकॉशंस कुछ इस तरह होगा कि apparatus should be leveled condition, apparatus reading must be taken on in steady condition of water and avoid the parallax error while noting the manometrical reading। तो ये कुछ प्रिकॉशन भी हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, तो ये सब याद रखना होगा। गूगल 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 क्लासरूम बना के वहीं सेंड कर देते तो अच्छा रहता। हाँ, हम वो तो सेंड कर ही देंगे आपको, तो ये सब देख ही रहे आप, ठीक है। तो आपका आपको जो सेंड करेंगे वो अलग चीज़ होगा, आपको जो सेंड करेंगे वो होगा आपका लैब मैनुअल, ठीक है। तो आपको लैब मैनुअल तो आपको लिखना पड़ेगा। तो लैब मैनुअल आप लोगों को हम दिए थे क्या, पिछला वाला कुछ, जो एक्चुअली याद नहीं है। नो सर, तो आप लोगों दिए का, नहीं थे सर, बताए थे। अच्छा अच्छा, तो लैब मैनुअल तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, हम दे देंगे आज। कैसे देंगे? तुम लोग कोई भी मुझे एक बार व्हाट्सएप के पिंग कीजिएगा, ठीक है, एनीबॉडी ऑफ यू। तो हम क्या करेंगे ना, उसमें आपको भेजेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल जो ना आपका ग्रुप है, तो ग्रुप में सभी को दे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप ओके। में बारनोली सेंड करेंगे, ऑरिफिस सेंड करेंगे, और नंबर 3 है आपका ये वेंचुरी मीटर। तो ये सब लैब मैनुअल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पीके आपको ही मैं कर दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे एक बार हाई बा कुछ करके एक बार पिंग करो, और मैं आपको ये सब दे रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आपका जो ग्रुप है ग्रुप में दे दीजिए, और इसको पूरा मतलब प्रॉपर जो लैब मैनुअल होता है खाता, तो वही प्रॉपर लैब मैनुअल में ये सब लिखते रहिए।
अगर मैं बोलूँगा कि तुम मेरा गूगल क्लासरूम में या मेल में, अगर मैं कोई क्लासरूम क्रिएट करता हूँ तो एक क्लासरूम में सबमिट करने को, तो स्कैन करके सबमिट कीजिएगा, नहीं तो अपने पास रखिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लास तो शायद शुरू होने ही वाला है। ठीक है, तो मैं अभी आपको कर ये देते हैं सर। तो इसमें आपका इजी होगा। थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखिए कि एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, 5/4 d²। ठीक है, तो ये सब थोड़ा बहुत चीज़ याद रखिए। और कुछ और आपका ये जो एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला और थियोरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू A1 A2 बाई A1² माइनस A2² इनटू √2GH, तो ये सब चीज़ लिखिए और नोट करिए, क्योंकि ये सब वाइवा में तो पूछा जाएगा ही। और अगर इसका इंडस्ट्रियल यूजेस बताएंगे तो इंडस्ट्रियल यूजेस आपका कुछ ये ऐसा हो गया कि इट इज़ यूज टू मेजर फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स इन द सिंगल स्टेट। ठीक है, तो इट कैन ऑल्सो बी यूज इन मेजर द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स इन ए मिक्स स्टेट बोथ गैसियस एंड द लिक्विड स्टेट, सच एज द वेट स्टीम हो गया आपका, नेचुरल गैस जो वेट वाटर के साथ आता है, तो नेचुरल गैस जो वाटर के साथ आता है वो भी हम लोग यहाँ से मेजर कर सकते हैं। So it is utilized in the following industries like water treatment plants, natural gas industries, petrochemical plants, यहाँ सब जगह में हम लोग इसका इंडस्ट्रियल यूज हो सकता है। ठीक है, तो बस ये सब चीज थोड़ा याद रखो। वेंचुरी मीटर मीटर में तो क्या होगा सर? गैसियस जो होता है आपका, जो वाटर के साथ जो नेचुरल गैस होता है, वो सब हम लोग वहाँ पे फ्लो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सर लिखना है जैसे एक्चुअल डिस्चार्ज, हम्म, वेंचुरी मीटर का सेम 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 वेंचुरीमीटर और ये सेम सब होगा। एकदम सेम ही होगा। वेंचुरीमीटर का तो पिछले दिन हम दिए थे एक्चुअली। यस सर, मेरे पास शायद दिए थे। किया हुआ होगा कि नहीं किया होगा मुझे पता नहीं, लेकिन वेंचुरीमीटर का हम पहले दिन दिए थे। ठीक है, तो वही जो डेटा है वही डेटा आप लोग लिख दीजिएगा, तो उतना परेशान नहीं होगी। ठीक है और मुझे लगता है स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। स्क्रीनशॉट लिए। ठीक है, अपने जो एक अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके भेजिए तो। ग्रुप में सर किसी आपको? मुझे भेजिए, उसको भेज के क्या होगा। ठीक है, चलो मैं एक क्लास यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और ठीक मैं तुमको ये भेज रहा हूँ। ठीक है, तो तीन तीन लैब मैनुअल में भेज रहा हूँ, तो प्रॉपर 3 लैब मैनुअल लिख के रखिए। और मैं अगर 2 हफ्ता टाइम दे रहा हूँ, तो 2 हफ्ता टाइम में ना तुम लोग क्या करिएगा, तो पूरा लिख के ख़त्म करके, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थ्योरी है ये है, तो थोड़ा बहुत लिख के उसको पूरा सजा के रखिए, और मैं बोलूँगा तो सबमिट कीजिएगा, नहीं तो अपने पास रखिए, ऑफलाइन में हम लोग ले लेंगे खाता। ठीक है, चलिए क्लास। A4 साइज व्हाइट पेपर में सर? हाँ, A4 साइज में जो आपका लैब का जो एक्सरसाइज बुक होता है उसमें लिखिएगा, A4 साइज पेज में मत लिखिए। ठीक है अभी, क्योंकि तुम लोग अगर हार्ड कॉपी जमा करना होगा तो A4 शीट नहीं लेगा वो। ठीक है, तो A4 शीट वहाँ पे ग्राइंड नहीं होता है, तो लिखिएगा एकदम जो एक्सरसाइज बुक होता है लैब मैनुअल का, उसी में लिखिएगा, जैसे प्रैक्टिकल हम लोग नहीं लिखते थे क्लास 11 12 में, वैसे ही। सर कॉलेज से तो मिलता है लेकिन अभी तक मिला नहीं है। पिछले वो जो सेकेंड सेमेस्टर में हम्म हम लोग प्रिंट पेपर नहीं आता है सर, उसी में हम्म, लिख लिख के मतलब सर लोग बोले तो उसी में लिखना है। उसी में लिख के आप उसी लोग में लिख किए के थे, जमा किए क्योंकि थे। उस टाइम के कॉन्फर्म था ना कि आपको हार्ड कॉपी जमा करना नहीं होगा, आपको स्कैन करके भेज देना होगा। ठीक ना, तो आप लोग स्कैन करके भेज दिए थे, तो हम लोग इतना हेडेक नहीं लिए थे, लेकिन इस बार तो ऑफलाइन होगा, अगर कहीं पे कुछ होगा
तो मैं प्रेफर करूंगा अगर आप लोग उस एक्सरसाइज बुक में लिखिएगा तो इट विल बी प्रेफरेबल फॉर मी एक्चुअली। अब आपके ऊपर है, आप लोग A4 पेज में लिखिएगा क्या लिखिएगा। अभी गांव में है सर, इसी कारण थोड़ा दिक्कत है इधर। देखिए क्या कीजिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो देख लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन लिख के रखिएगा, हार्ड कॉपी हम लोग लेंगे। ठीक है, और मैं एक गूगल क्लासरूम बना दूंगा तो उसका कोड दे दूंगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर जाइएगा तो और भी आसानी होगा। यस। ठीक है, चलिए मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको ये भेज रहा हूँ 3 को, ठीक है, ये आप टोटल ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है ग्रुप में भेज दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि आज 14 तारीख है ना, तो 21, 28, तो ट्वेंटी लास्ट एट दिसंबर दिसंबर तो से पहले 28 दिसंबर तो छुट्टी रहेगा, शायद नहीं रहेगा, पता नहीं। ये दिसंबर 28 तक ही जमा सितंबर करना नहीं है। होगा तो एकदम जनवरी का 4th में ज़रूर सब मैं जमा ले लूँगा। ठीक है, दैट इज़ द लास्ट डेट, दैट विल बी द लास्ट डेट। ओके, 3। जनवरी 5 से है। हाँ जो भी है, ठीक है। चलिए एंड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ 3 को।